Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 24 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज जो है आपके लिए, उस पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर विजनरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज जॉय का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर शेयर योर गिफ्ट का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप इमोशंस को जी पाएंगे। कुछ इमोशंस जो आपके कभी ड्रेन हुए, चाहे आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में हुए, चाहे ऐसा था कि वक्त के हिसाब से आपको अपने इमोशंस को दबाना पड़ा, उन इमोशंस को जीने का मौका आपको कल के दिन पर मिलेगा। कल के दिन पर आपका कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल के दिन पर अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो उसका टोकन अमाउंट आप दे सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है। कल के दिन पर किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन या तो बंद हो सकता है या किसी नए पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स हैं वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज कल आपकी लाइफ में खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ आपकी लाइफ के अंदर होंगी जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस आपको हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है कि कई लोग हैं अपने जीवन में जिनकी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। आप बहुत किस्मत वाले हैं जिसकी जिंदगी के अंदर कुछ चीजें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज को बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कल आपको थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए निकालना है। आप किसी वेकेशन पर जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा। कल के दिन पर मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिएगा, आपको मेडिटेशन से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। कल के दिन पर जब जिंदगी के अंदर सब कुछ सही चल रहा होगा तो हो सकता है कि ईगो आपके ऊपर हावी हो जाए। आपको कल के दिन पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। ये ईगो आपको ही कहीं ना कहीं घेर लेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा।
कल के दिन पर आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, नेगेटिविटी से बचने की आपको ज़रूरत है। अगर किसी ने पास्ट में आपको हर्ट किया, आपको नीचा दिखाया और कल के दिन पर आप उस पर्सन को नीचा दिखा रहे हैं, तो आप में और उस पर्सन में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको शायद ऐसा भी फील होगा कि जिस तरह से आप चीज़ें चाह रहे हैं, चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं, और ये चीज़ थोड़ी सी आपको टेंशन दे सकती है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं वो ईश्वर की मर्जी से हो रही हैं, और ईश्वर का प्लान आपके प्लान से तो ज़्यादा बेहतर होगा ही, ऑब्वियसली आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, पास्ट में आपने ये नहीं किया, पास्ट में अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, इस एनर्जी से आपको बचना है। ठीक है, पास्ट था वो, जब आप वहां कुछ नहीं कर पाए तो अब उस चीज के बारे में सोच सोच कर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको चीट करे, आपको बैक स्टैप करे, आपको धोखा दे। ठीक है, तो कोई भी अनवाइज चॉइस बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। कल डिसीजन मेकिंग थोड़ी अवॉइड करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। आपने पास्ट में भी कुछ ऐसी अनवाइज चॉइसेस बनाई हैं, उससे आपने क्या सीखा, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आपके अराउंड जितने भी लोग हैं उनके मोटिव्स को रिव्यू करने की एक बार कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप्स काफी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकता है। अपने डिसीजंस बहुत केयरफुली आपको लेने हैं, सिर्फ दिल से डिसीजंस नहीं बनाने हैं, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिएगा। कल के दिन पर अपनी हेल्थ पर ज़रूर फोकस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ का चार्ज जो है वो अपने हाथ में लेना है। आपके पास कल कोई नए आइडियाज़ हो सकते हैं, उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि आपके आइडिया में किसी चेंज की ज़रूरत है, और जब तक आपका प्लान परफेक्ट नहीं होगा उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। कल के दिन पर किसी चीज़ में चैलेंज भरी शुरुआत होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इवेंट होगा जहां पर आपको इमीडिएटली अटेंशन पे करने की ज़रूरत होगी। कल के दिन पर टाइम को संभालना आपके लिए ज़रूरी है, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। थोड़ा सा केयरफुल होकर आगे बढ़िएगा। कल के दिन पर पैशनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। खुद पर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, खुद पर विश्वास होना ज़रूरी भी है। कल के दिन पर आप एक रेस्टलेसनेस की एनर्जीज में होंगे। ठीक है, अंदर से बेचैनी होगी, ये भी करना है वो भी करना है, ऐसी एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। लेकिन इस एनर्जी को भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। कल खुद के लिए कुछ वक्त निकाल कर थोड़ा रेस्ट कीजिए, बाहर जाइए, संडे का दिन है, वैसे भी क्रिसमस है, तो थोड़ा सा आप बाहर जाएंगे, आपका माहौल चेंज होगा। सेम रूटीन आप फॉलो करते करते कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो गए हैं, थोड़ा सा बाहर निकलिएगा। ओके, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। अब जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए हर फैसले आपको बनाने हैं। अपना विजन क्लियर रखिएगा। ठीक है, बड़ी पर्सपेक्टिव से अगर चीज़ों को देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपकी लाइफ के अंदर जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अपनी इनर स्ट्रेंथ को आपको पहचानने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को करने की क्षमता आपके अंदर है, अपनी क्षमता को पहचानिए। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज जॉय का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ को इंजॉय करना है, आपको अपने आप को स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकालना है। एक ही तरह के पैटर्न से आपको अपने आप को बाहर निकालना है, ये ज़रूरी है आपके लिए। द नेक्स्ट इज शेयर योर गिफ्ट का कार्ड है। कल के दिन पर जब आप मेडिटेशन करेंगे, इंट्यूटिवली आपको फील होगा कि डिवाइन ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चाहे वो इंट्यूटिव वे में गिफ्ट हो, चाहे ईश्वर ने आपको इतनी कैपेबिलिटी दी है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिएगा। ठीक है, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस कल के दिन पर आपके लिए। कल का दिन है संडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है।
आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। और ये दान करने से आपका जो सूर्य ग्रह है वो बूस्ट होगा। जिनका सूर्य मजबूत होता है, पहली बात तो उन्हें कभी मान सम्मान में हानि नहीं पहुंचती है, ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड जो काम है उनके बनते हैं, ठीक है। और उनके ना फेस पर एक अलग सा तेज होता है जिनका सूर्य मजबूत होता है, ठीक है। उन्हें गवर्नमेंट वाली चीज़ों में सपोर्ट मिलती है, ठीक है। उन्हें भूमि वाहन जैसी चीज़ों से कोई परेशानी नहीं आती है, उनका अपना स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होता रहता है, ठीक है। तो अपने सूर्य को आपको मजबूत करना चाहिए, और इसको करने के लिए एक और उपाय भी है कि कल के दिन पर आप सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। आप मॉर्निंग सनराइज से पहले उठिए, नहा धो लीजिए। सनराइज के टाइम पर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। एक लोटे के अंदर जल लीजिए, उसके अंदर आप सिंदूर डालिए या फिर लाल रंग का कोई फ्लावर आप डाल सकते हैं, और फिर आप सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर, ताकि उस जल के छींटे आपके पाँव पर ना गिरे, ठीक है। सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए आप उनके मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो मनन प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आप सूर्य देव से मांगना चाहते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं लग पा रही है, तो कल संकल्प लेकर आप 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ वहीं बैठकर कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। कल अपने घर की एनर्जीज को डिटॉक्सिफाई कीजिएगा। वो आप किस तरह से कर सकते हैं? आपको अपने घर के अंदर जो पीले रंग की सरसों होती है वो जलानी है, जो धूप होता है उसके अंदर मिलाकर आप जला सकते हैं, किसी उपले पर रखकर जला सकते हैं, और उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। आपके घर की जो एनर्जीज हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी। नहीं तो जो कपूर होता है उसे आप देसी घी में मिलाकर जला सकते हैं, उससे भी आपके घर की जो एनर्जीज हैं वो अच्छी हो जाएंगी। आप पूरे हफ्ते आते हैं जाते हैं, बहुत सारी एनर्जीज को अपने साथ कैरी करते हैं, तो एनर्जीज को रिफ्रेश करने का ये एक तरीका होता है कि आप कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आपको ये चीज रेगुलरली फील हो रही है कि आपके घर में गृह कलेश रहता है, आपके काम बनते बनते रह जाते हैं, बीच में ही कहीं ना कहीं काम अटक जाते हैं, तो आप कल एक काम कर सकते हैं कि जब सूर्य देव ढलेंगे और अभी रात नहीं होगी, वो जो शाम का टाइम है, उस टाइम पर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जला कर आइए। ये जो दीपक आपको जलाना है अपने पितरों के नाम का जलाना है, और अपने पितरों से मनन प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने आपसे या आपके परिवार वालों से कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितर आपको उस चीज के लिए क्षमा करें, और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ये उपाय जो है वो घर के जो बेटे हैं वो कर सकते हैं, घर की बहुएं कर सकती हैं, लेकिन घर की बेटियां नहीं करेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो रेड या ऑरेंज शेड के कपड़े आप डालकर जाइए, आपका काम जरूर बनेगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।